नमस्कार, मैं ऐश्वर्या मिश्रा और स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी ललितपुर की, जहां वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर जखौरा गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही बात होगी लखनऊ की, जहां कानपुर रोड स्थित 12 वीरवा मानसरोवर मार्केट में 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इगलास नगर में शनिवार से ही बड़े बड़े डीजे साउंड पर बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। कांवड़िए डीजे वाहनों के साथ लंबे काफिले में गंगा जी से पवित्र जल लेने के लिए रवाना हो रहे हैं, जिससे सोमवार को अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को विशेष फलदायी मानते हुए शिव भक्त भगवान शिव को जल, गंगाजल, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत और सफेद फूल अर्पित करेंगे। दूरदराज क्षेत्रों से बाइक और डीजे वाहनों पर सवार होकर पहुंच रहे श्रद्धालुओं में इस धार्मिक यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कोंज में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपना दल एसके जिलाध्यक्ष अनिल कुदारी, प्रदेश महासचिव युवा मंच ओंकार सिंह ठाकुर तथा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोहित राठौर रहे, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर आरबी जैन ने की। विशिष्ट अतिथि आशीष यादव का विद्यालय प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह ने स्वागत किया। समारोह का संचालन राजीव राठौर ने किया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और देश की एकता, अखंडता एवं विकास में योगदान देने का संदेश दिया। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। ललित के जखौरा ब्लॉक के जखौरा गांव में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर रविवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ नवीन जखौरा मोहल्ले से हुआ, जो बड़ा बाजार, छोटा बाजार और बस स्टैंड से होते हुए ब्लॉक परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों और गीतों से पूरा गांव गूंज उठा। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर उत्साह बढ़ाया। इस दौरान लोगों ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के साहस, वीरता और देश के प्रति योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजन में आपसी भाईचारे और देशभक्ति की भावना साफ नजर आई। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में जगह जगह स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी क्रम में कानपुर रोड स्थित 12 वीरवा मानसरोवर मार्केट में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस दौरान व्यापारियों एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने देशभक्ति के उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम के बाद मानसरोवर मार्केट के चारों ओर अवैध वसूली के खिलाफ जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। अभियान में व्यापारियों एवं क्षेत्रवासियों ने हाथों में तिरंगा लेकर मार्केट के चारों ओर भ्रमण किया। इस दौरान लोगों ने अवैध वसूली के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में मानसरोवर व्यापार मंडल अध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव, संरक्षक ब्रजेश सिंह, महामंत्री महेश चौरसिया, कोषाध्यक्ष अरुण शर्मा, विपिन गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह बघेल, संजय सिंह, रंजीत सिंह, मायाराम, मून श्रीवास्तव, मनोज विश्वकर्मा सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की एकता, अखंडता और सामाजिक जागरूकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में आपसी भाईचारे और देशभक्ति की भावना भी देखने को मिली। लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज के रुद्रपुर शिवनाथ स्थित केनफाउंड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान को याद किया तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। विद्यालय के प्रबंधक अजय कुमार रामचंद्रन ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज़ादी अधिकार के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है और नई पीढ़ी को अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत व
राष्ट्र प्रेम के साथ देश के विकास में योगदान देना चाहिए। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज के कोली बाजार स्थित एमपी मॉन्टेसरी स्कूल में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। विद्यालय परिसर तिरंगे के रंगों से सजा रहा और वंदे मातरम व भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोल्हुई थाने के सब इंस्पेक्टर एवं जोगियाबारी चौकी प्रभारी पंकज सिंह ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और विद्यार्थियों को देश के प्रति कर्तव्य, अनुशासन, ईमानदारी व जिम्मेदारी का महत्व बताया। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक मंतू प्रसाद अग्रहरी, मैनेजिंग डायरेक्टर डीएस अग्रहरी और प्रधानाचार्य संध्या गुप्ता मौजूद रहीं। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नृत्य, नाटक और भाषण प्रस्तुत कर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के बलिदान को याद किया। अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज में 101 रैपिड एक्शन फोर्स में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। द्वितीय कमान अधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने क्वार्टर गार्ड पर ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद जवानों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का संकल्प लिया। कमांडेंट मनीष कुमार भारती ने जवानों से अनुशासन और निष्ठा के साथ राष्ट्रहित में कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पदक प्राप्त जवानों को सम्मानित किया गया। आरएएफ मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चों ने देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शहीद जवानों के परिवारों और दिव्यांग बच्चों को भी सम्मानित किया गया। अंत में सामूहिक बड़ा खाना आयोजित हुआ। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। बछरावा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जलभराव की समस्या को लेकर पूर्व नगर पंचायत प्रत्याशी एवं सपा जिला सचिव प्रमोद चौधरी, एडवोकेट हेमंत कुशवाहा समेत सपा कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही नगर पंचायत अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और जलभराव की समस्या का जायजा लिया। इसके बाद नालियों की साफ सफाई का काम शुरू कराया गया। पंपिंग सेट, इंजन और कर्मचारियों की मदद से पानी निकालने तथा सफाई का कार्य किया गया। नगर पंचायत की ओर से जल्द सीएचसी परिसर को जलभराव से निजात दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, अस्पताल में जलभराव है और ये स्थिति में लोग बैठे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, हम ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये अचानक अनायास आज लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे जो भारी बारिश हुई है उसी का परिणाम है। लगातार हमारे 20-25 कर्मचारी हम स्वयं लगातार इस परिसर के लगातार निगाह रखे हुए हैं और अभी आने वाले 1-2 घंटे में ये पानी उतर जाएगा। क्योंकि अस्पताल भवन हमारा पुराना भवन है और ये लो लैंड एरिया हो गया है। इसका जो आधा भाग भूभाग है वो उसमें ऊंचे प्लिंथ लेवल है, वहाँ तो पानी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पुराना भवन है उसमें लो लैंड एरिया उसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन आने वाले 1-2 घंटे में भी पानी निकल जाएगा। तो सर अगर दोबारा बारिश होगी पंप सेट के माध्यम से लगातार हमारे पंप सेट चल रहे हैं अस्पताल परिसर में। देखिए, मेरा मानना है कि आम लोगों की जो जन समस्याएं हैं उनके लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। एक लंबा समय बीत चुका है, 4-5 घंटे से पानी नहीं निकला, तो हमें मजबूरन आके यहाँ पे बैठना पड़ा। और जो प्रशासन सो रहा था उसकी नींद तब जगी है जब हम 4 लोग यहाँ पे पानी में बैठ गए हैं। अगर यही प्रशासन 4 घंटे पहले जग जाता या 2 घंटे पहले जग जाता, शायद हमें इस गंदे पानी में नहीं बैठना पड़ता। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वो प्रशासन हमारे इस सत्याग्रह से जगा और आज भी वो गांधी की रीत, वो गांधी की नीति काम आ रही है। मुझे इस बात की खुशी है और इस नगर पंचायत के लोगों को लाभ मिले और यहाँ पे उनको सुविधा मिले। इस नगर के परिवार के बेटा हूँ, ये नगर मेरा परिवार है, उनके लिए लड़ता था, लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। क्या मामला है, आप लोग यहाँ कैसे बैठे? मामला जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब से लगभग 5 घंटे पहले मुश्किल से 45 मिनट 50 मिनट बारिश हुई है। उस समय हुआ जलभराव अभी तक नहीं निकल पाया है और ये हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां लगभग 2 से 2.5 लाख लोग हमारे आपके जैसे साधारण पृष्ठभूमि के इलाज के लिए आते हैं। ये जन औषधि केंद्र है, अधीक्षिका जी का कक्ष है, पीछे जच्चा बच्चा केंद्र है, वो प्रेरणा कैंटीन है और इधर से ही होके जो है जो लोग अधीक्षिका जी के यहाँ दिखाने आते हैं वो जच्चा बच्चा केंद्र के लिए जाते हैं। जो महिलाएं प्रसव के लिए यहाँ आती हैं, जो सामान्य मरीज यहाँ अस्पताल आते हैं और जो चिकित्सा कर्मी उनको भी अपने कक्ष तक, अपने वार्ड तक पहुँचने के लिए इस प्रदूषित जल से होकर गुजरना पड़ रहा है।
5 घंटे पहले हमारे सहयोगी हेमंत कुशवाहा जी आए थे। इन्होंने लाइव चलाया था और लोगों से अपील की थी। ना प्रशासन जागा, ना कोई सुनवाई हुई और अभी तक ये जलभराव जैसे के तैसे बना हुआ है। तो हम लोगों के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। महात्मा गांधी जी द्वारा, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी द्वारा, चौधरी चरण सिंह जी द्वारा जो हमको सत्याग्रह का एक मार्ग दिखाया गया है, तो हमने जैसे केन बेतवा पे किसानों ने, वहां के आदिवासियों ने जल सत्याग्रह किया, उसी तरह से हम लोग इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा में जल सत्याग्रह कर रहे हैं। अब उसका परिणाम आप भी देख पा रहे हैं। अभी बाहर निकल के जाएंगे आप, एक इंजन आपको चलते हुए आवाज सुनाई पड़ेगी और लगभग आधा दर्जन से ज्यादा प्रशासन के लोग जो इस जल भराव को ठीक करने के लिए लग गए हैं। यही चीज पहले हो जाती तो हमको क्यों, हमें कोई शौक थोड़े लगा है कि इस प्रदूषित पानी में बैठने का। लेकिन मैं नगर पंचायत का चुनाव लड़ा हूं, 2000 लोगों ने अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना वोट देकर हमको रनर बनाया। तो हम पूरे नगर पंचायत क्षेत्र और आसपास के गांवों के लोगों को भी अपना परिवार मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। उस पीड़ा से उनको निजात दिलाने के लिए जो हमारे पास रास्ता है उसको हम जरूर पूरा करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा तिलक नगर कॉलोनी स्थित कार्यालय से शुरू होकर बापू मॉल, जचा बच्चा, मिस्टनगंज राज द्वारा और SBI होते हुए वापस संगठन के तिलक नगर कार्यालय पर संपन्न हुई। यात्रा में करीब 2000 व्यापारियों और पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मार्ग में जगह जगह व्यापारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी का स्वागत किया। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति का माहौल रहा और बड़ी संख्या में व्यापारी व संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में नगरपालिका बासी के सराफा बाजार स्थित 2 मंजिला मकान में आज सुबह अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पड़ोसियों ने मकान से धुआं निकलता देख परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद घर में मौजूद 8 सदस्यों में 7 बाहर निकल आए, जबकि चलने फिरने में असमर्थ एक वृद्ध अंदर फंस गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और बासी कोतवाली पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वृद्ध को सकुशल बाहर निकाल लिया। आग के बढ़ते दायरे को देखते हुए आसपास के मकानों को भी खाली कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ने बताया कि गली सकरी होने के कारण शुरुआत में आग बुझाने में परेशानी हुई, लेकिन पुलिस, फायर टीम और स्थानीय लोगों के प्रयास से जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। तिरंगा यात्रा सरस्वती देवी कन्या इंटर कॉलेज से डुमरियागंज मंदिर चौराहा होते हुए वापस आके हम लोग जो है यहाँ पे शेरी कन्या इंटर कॉलेज पे इसका समापन किए हैं। और इसका उद्देश्य यही है, देश की स्वतंत्रता को लेकर हर वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पे हम सभी लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। और इसका उद्देश्य यही है, जो हमारे वीर बलिदानी हैं, अमर शहीद, उन सभी लोगों को हम लोग नमन करते हैं और स्वतंत्रता दिवस को पूरे तरीके से उत्सव के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। ये तिरंगा यात्रा हमेशा मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर हम लोग निकाल रहे हैं और युवा इससे बहुत प्रेरित होते हैं और पूरी अपने संख्या के साथ सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं और वीर बलिदानियों को सभी लोग नमन करते हैं। विधानसभा डुमरियागंज में निकाली गई है, क्या माना जाए कि आज से आगाज है? ये हमारा गृह जो विधानसभा है, हम यहीं के रहने वाले हैं, तो सबके लिए आसान यही रहता है कि घर पे ही आसपास निकालना उचित रहता है। और हम लोग तो वैसे भी पार्टी ने एक दायित्व दिया हुआ है, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में हैं, आगे जो भी पार्टी निर्देश देगी उसका पालन हम लोग करेंगे। कितने किलोमीटर की यात्रा रही होगी और कितने लोग इस बाइक तिरंगा रैली में शामिल? यहाँ पे लगभग मान के चलिए 1200 की संख्या में खाली मोटरसाइकिल है और सब पे 2-2 लोग मान के चलिए 3-4 हज़ार 5 हज़ार से नीचे की संख्या नहीं है। वो आप लोग अभी देखे ही हैं किस तरीके से संख्या रही है और हमें ये पूरा भरोसा है अभी तक कि सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा इस जनपद की, अगर आप कहेंगे अकेले एक सिंगल यात्रा के रूप में, तो ये रही है। कितना किलोमीटर का यात्रा है? 16 किलोमीटर यहाँ से डुमरियागंज है। बस डुमरियागंज गए हैं और पूरे मंदिर चौराहे से होते हुए, डुमरियागंज कस्बे से होते हुए, वापस सोनहटी होते हुए हम लोग वापस फिर यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं कन्या इंटर कॉलेज शेरी पर। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।